हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्रिया दी एंड स्वागत करती हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और बहुत अच्छी तरह से स्टडी चल रही होगी। तो आज का लेक्चर है हमारा 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 2। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 6 जो कि है एंगल्स। ये चैप्टर हमारा, इस चैप्टर का हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट 24। ओके, सो इससे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखा था। आई होप कि आप सभी ने देखा हो, और नहीं देखा है तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर स्टार्टिंग से क्लियर हो जाए। आपको ऑब्ट्यूज किसे बोलते हैं, एक्यूट किसे बोलते हैं और राइट एंगल किसे बोलते हैं, ये तीनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में। ओके, चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा, आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई है। ओके, आपको ये डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम का नेम लिखना है आपको। किस तरह से इस डायग्राम का नेम लिख सकते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसका वर्टेक्स लिखना है। उसके बाद आपको इनके इस डायग्राम्स के क्या करने हैं, आपको आर्म्स लिखने हैं। आर्म्स क्या होते हैं, उनके सारे आर्म्स लिखने हैं। सारे क्या, 2 ही तो है। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। इसमें हम सबसे पहले करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट हमें क्या पूछा है? तो सबसे पहले हमें पूछा है नेम ऑफ द एंगल। नेम ऑफ द एंगल, नेम ऑफ द एंगल क्या होता है? इसका मतलब ये जो एंगल है, इस एंगल का क्या लिखना है, हमें नेम लिखना है। अब बच्चा ये बताओ कि इस एंगल का आप नेम कैसे लिख सकते हो? अब इसका नाम राम, श्याम, रामू, कामू, नामू तो नहीं है, तो इसका नाम ये है कि क्या है, PQR। ओके, इसके 3 पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं, वो तीनों क्या है, इसके नाम है PQR। तो अब ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि दी PQR ही क्यों, PQR ही क्यों, RQP क्यों नहीं? तो बच्चा डोंट टेक टेंशन, दोनों इसका नाम हो सकता है क्या, एंगल PQR एंड आप कॉमा कर सकते हो, एंड कौन सा, RQP, एंगल RQP। हो गया कि नहीं? बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसकी नेमिंग कर ली। अगर इस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो आगे के 2 क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, और इनमें भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, खुद से सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ओके, तो देखो अभी हमने क्या कर लिया, नेम ऑफ एंगल लिख लिया। अब नेम ऑफ एंगल के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा है हमें, वर्टेक्स पूछा है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पोजीशन है जहां से आपके दोनों आर्म्स शुरू होते हैं। मीन्स कि आपका जो एंगल है उसका जो सेंटर है वही क्या है, उसका वर्टेक्स है। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वर्टेक्स हो सकता है क्या, ये सेंटर है क्या इसका? नहीं है क्या सेंटर? ये नहीं है इसका सेंटर। ये है सेंटर? नहीं है सेंटर। तो सेंटर कहाँ पे दिख रहा है, ये है इसका सेंटर, और सेंटर का नेम क्या है, Q है। क्या है, Q है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम Q। ओके, जहां पे भी कोई एंगल बनेगा वहां पे आपको क्या यूज करना है, ये यूज करना है। ये सिंबल है एंगल का। ओके, ये आप नहीं यूज करोगे तो इस नेम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ओके, जैसे कि अगर आपको अपना नाम लिखने बोलते हैं कहीं भी, व्हाट्स योर नेम, तो आप क्या बोलते हो आंसर, जो भी आपका नेम है उसके साथ साथ आप अपना सरनेम लगाते हो। तो वैसे ही इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों पूरा अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, चलो देन यहाँ पे आपका आ गया वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ, जो कि उसका सेंटर है, उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। देन क्या पूछा है हमें, आर्म्स ऑफ एन एंगल। उनके आर्म्स पूछे। हमारे आर्म्स कहाँ है, ये है हमारे आर्म्स। ठीक है, तो आर्म्स हमारे कौन कौन से हो गए, ये है हमारे आर्म्स। तो वैसे ही इनके भी कुछ आर्म्स होंगे। कौन कौन से हो सकते हैं इनके आर्म्स? अब जरा बताओ कि यहाँ पे आपको, एक सेकेंड में ज़रा ये अच्छी तरह से क्लीन कर लूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे।
अब देखो एक हाथ कौन सा बन रहा है, एक आर्म कौन सा बन रहा है, ये एक आर्म बन रहा है, ओके। देन कौन सा एक आर्म बन रहा है, ये एक आर्म बन रहा है, ओके। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक एंगल बना रहे हैं। तो इसके दोनों आर्म्स कौन से हैं, इसके दोनों आर्म्स कौन से हैं, क्यू आर एंड पी क्यू। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कौन से है पहले, पी क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू कॉमा, देन कौन सा दिया हुआ है, क्यू आर, ओके। आप आर क्यू भी लिख सकते हो, क्यू आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर, आर क्यू, ओके। आ गया, आप यहाँ पे एंड लगा सकते हो, ओके, एंड आप लगा दो यहाँ पे, आर क्यू हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके साथ साथ आपको 2 और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। अब बताओ नेम ऑफ द एंगल, क्या है इसका नेम ऑफ द एंगल, LMN है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, एंगल LMN, N लिख दिया। देन कौन सा है, अब LMN हो गया, तो अब इसके साथ साथ NML भी होना चाहिए, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से। ये क्या बन गया भाई चलो, एक बार इस तरफ से हो गया, तो अब एक बार इस तरफ से करेंगे, क्या आ जाएगा इसका, NML, ठीक है, हो गया। अब इसका वर्टेक्स क्या हो सकता है, वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर होता है, जो सेंटर होता है वही क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स दिख रहा है, इन दोनों आर्म्स के बीच में, दोनों एंगल्स के बीच में कौन सा वर्टेक्स है, ये इसका वर्टेक्स है, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा यहाँ पे वर्टेक्स में, ओके। देन क्या पूछा है हमें, आर्म्स ऑफ एन एंगल, इस एंगल के कौन से आर्म्स है, कौन से 2 आर्म्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, L M, उसी के साथ M और N। चलो लिख देते हैं फटाक से, क्या L M एंड कौन सा M N, M N लिखो या N M लिखो, दोनों चलेगा, M N, ओके। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व। उसके बाद करते हैं हमारा बस लास्ट एंड फुल एंड फाइनल, ओके। सो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, सेम मेथड है जैसे हमने अब तक सॉल्व किया, वैसे ही आपको यहाँ भी सॉल्व करना है। नेम ऑफ एंगल, नेम ऑफ एंगल क्या है इसका, एंगल SUT, एंड कौन सा है, TUS, एंगल TUS, हो गया। उसके बाद क्या है, वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स कैसा होता है, कहाँ होता है, सेंटर में होता है, तो ये क्या है, सेंटर में आ गया हमारा वर्टेक्स, ओके। देन क्या पूछा है, आर्म्स ऑफ एंगल, इस एंगल के कौन से 2 आर्म्स दिख रहे हैं आपको, एक आर्म ये दिख रहा है कि नहीं, ये कौन सा आर्म है इसका, SU, उसके बाद दूसरा आर्म कौन सा दिख रहा है आपको, UT। तो सबसे पहले लिख लेते हैं SU, एंड SU के बाद ये आर्म के बाद कौन सा आर्म है इसके, UT या फिर TU, ओके। सो लिख लिया हमने UT, हो गया हमारा क्वेश्चन इसी के साथ फिनिश। अब क्या करना है आपको, अब करना है ये कि मैं आप लोगों को इसका एक एंगल चेंज करके दूंगी और सारे बच्चा पार्टी क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे कि दी हमने सही से सॉल्व किया है। यहाँ पे आ जाएगा A, B एंड C। आपको इसी मेथड से, जैसे कि मैंने ये सारे सिखाए हैं, उसी मेथड से क्या करना है, आपको ये बॉक्स अच्छी तरह से सॉल्व करना है, ओके। सो एक क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट, कंप्लीट जरूर करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने सारे फ्रेंड्स से बोलो कि सब्सक्राइब कर दे, एंड आप भी सब्सक्राइब कर दो एंड सबसे शेयर करो और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई चालू रखो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।